बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है क्विज़ शरबत की। तो आज हम बना रहे हैं होममेड क्विज़ शरबत, जो कि कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुली वॉच कीजिएगा। कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो कि रेसिपी को बना देते हैं परफेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील सॉस पैन ले लिया है, जिसके अंदर इस रेसिपी को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 कप चीनी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मेजरिंग कप से नाप के मैंने चीनी ली है। 1 कप चली गई है इसमें चीनी। अब ये दूसरी भी मैंने शामिल कर दी है। तो ये 2 कप मैंने चीनी डाली है। अब इसी कप से हम डालेंगे पानी। तो जिस कप से आपने चीनी लेनी है उसी कप से आपने पानी का भी हिसाब रखना है। तो देखिए, चीनी और पानी को मेजर करने के लिए आप कोई भी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, लेकिन रेशो यही रहेगा, 2 कप चीनी के अंदर 1 कप पानी जाएगा। तो यहाँ पे चीनी को बिल्कुल हल्की आंच पे डिज़ोल्व कर लेंगे। तो चीनी को तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसी तरह से हिलाते रहेंगे और डिज़ोल्व होने देंगे। तो देखें, चीनी हमारी स्लाइटली डिज़ोल्व हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हम नमक शामिल कर देंगे, जो कि मैं डाल रही हूँ ½ टी स्पून। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पे देखें 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर 5 मिनट के लिए मज़ीद हम पकाएंगे इसे। इस सिरप को पकते हुए टोटल 10 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर सिट्रिक एसिड 1/4 टीस्पून, जो कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम इस सिरप को रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये ख़राब नहीं होगा। अब शुगर सिरप को हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं शुगर सिरप को पकते हुए। इस स्टेज पे गर्म पानी डालेंगे 1 कप, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जो कि स्मूथ बनाएगा हमारे शरबत को। तो अक्सर शरबत के अंदर चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स को अवॉइड करने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। तो देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं। फिर दोबारा मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर गर्म पानी। तो गर्म पानी से मार देंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारा जो ये सिरप है ये स्मूथ सा हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जा रही हूँ। तो देखें गरम के अंदर गर्म पानी को हम डाल रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो लो होता जा रहा है, जिससे ये हमारा शरबत बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेगा और स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने सारा पानी डाल दिया है। 4 बैच इसके अंदर मैंने पानी को ऐड किया है और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया है। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर आइसक्रीम सोडा एसेंस, जो कि आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये 1 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, अब इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर लिक्विड वाला ग्रीन कलर। ये भी आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में। अगर पाउडर फॉर्म में हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा और इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके डालिएगा। तो अभी मैंने देखें ग्रीन कलर डाला है ½ टी स्पून, जो कि थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। तो अब इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो इसको हम मज़ीद पका रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसके अंदर ½ टी स्पून मैं और मज़ीद ऐड करी हूँ ग्रीन कलर के। तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्विज़ वाला जो कलर होता है वो आ चुका है। इस स्टेज के ऊपर 2 से 4 मिनट के लिए इसको हम मज़ीद पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और फिर हम इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। इस शरबत की जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, क्योंकि हमने इसमें आइसक्रीम सोडा एसेंस डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिरप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। कलर डाल लेने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाया है मीडियम फ्लेम पे। अब इस स्टेज के ऊपर चूल्हे की आँच को कर देते हैं बंद और इसको हम रूम टेम्परेचर पे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। 1 से 1.5 घंटा लगेगा तो ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। देखें बज़ाहिर ये क्विज़ शरबत की रेसिपी काफ़ी सिंपल सी है, लेकिन अगर आपने इसमें से कोई भी चीज़ को मिस किया, कोई भी पॉइंट्स को आपने मिस कर दिया, तो आपका ये शरबत बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कुछ अहम टिप्स होते हैं रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे कि मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है और कितने टाइम मैंने इसको पकाया है। रेसिपी को आप लोग फुली वॉच करने के बाद फिर बनाइएगा। तो शरबत को कर लेते हैं ठंडा, फिर मैं दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। अब इस शरबत को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है ठंडा। जब ये ठंडा हो गया है तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ठंडा हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का ये सिरप दिखेगा। तो ये ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हमारा क्विज़ शरबत बनके तैयार हो चुका है, जिसको आप 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए भी रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस शरबत को स्टोर करने का ये तरीका है कि किसी भी ग्लास वाली आप बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी भी प्लास्टिक वाली बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर कि वो बिल्कुल ड्राई हो और स्टेरिलाइज हुई भी हो। तो इसको हम कीफ की मदद से फिल कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारे ये कुछ शरबत का टेक्सचर कि कितना ज़बरदस्त ये बिल्कुल तैयार हुआ है, बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बनेगा। इस रेसिपी को आप लोग फुली वॉच करने के बाद बनाइएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में 2 कप चीनी के साथ 1 कप पानी के साथ आप इस तरह से बना के रख दीजिए। देखें ढेर सारा ये हमारा शरबत बन के तैयार हो चुका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस शरबत को हम तैयार करेंगे 2 तरह से, तो पानी में भी बनाया जाता है इसको और दूध में भी बनाया जाता है। तो 1 गिलास में मैंने पानी ले लिया है और 1 गिलास में हम दूध डाल देंगे, तो 1 कप हम दूध डाल देंगे 1 गिलास में। इस शरबत को ना थोड़ी सी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब ना चीनी डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास छोटा सा चम्मच था जो मैंने डाला है। तो मैंने यहाँ पे तुखमा लंगा ले लिया है जिसको थोड़े से पानी के साथ सोक कर लिया था, ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। अब दोनों ग्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है कोई शरबत, तो हस्बे ज़रूरत आप इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शरबत डाल लेने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे ये मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक बनके तैयार हो चुका है। इसमें आपने चीनी डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही तरह से हमारे ये शरबत बनके तैयार हैं जिसका रिजल्ट बिल्कुल है बाज़ार की तरह। सो ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।